हाय गाइस, माय नेम इज़ मिस्टर गोयल। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा बिकॉज़ आज से बल्कि इसी वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूँ कि एमएमएक्सएम के बारे में कि एमएमएक्सएम क्या होता है। ओके, तो मैं आपको एनालिसिस से लेकर के एंट्री लेने तक का प्रोसेस बता दूंगा। एमएमएक्सएम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ है जो आपको फ्री में यूट्यूब पर और हिंदी में कोई भी बताने वाला नहीं मिलेगा। एमएमएक्सएम क्या होता है ये आपको आने वाले आगे वीडियो में पता चलेगा, मगर मैं इतना बता देता हूँ इस वीडियो में कि अगर आपने एमएमएक्सएम पूरा एक सही तरीके से जो कि रियल है सीख लिया तो आप एक एडवांस ट्रेडर बन जाएंगे। ओके, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एमएमएक्सएम। तो आपको एमएमएक्सएम सीखने से पहले एक बात और मैं बता दूं कि देखो, ट्रेडर बनना या और सफल ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं है। ये एक प्रकार का बिजनेस है और इसमें आपका कमिटमेंट, आपकी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एमएमएक्सएम ले लो आप भले ही, एमएमएक्सएम में भी आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, एमएमएक्सएम में रियर एंट्री मिलती है लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी की एंट्रीज मिलती है। वो सारा मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा एमएमएक्सएम के बारे में। एमएमएक्सएम इसी टॉपिक से आज से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और अगर आपने सीख लिया तो डेफिनेटली आपका ये टर्निंग पॉइंट होगा, डेफिनेटली टर्निंग पॉइंट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना फालतू की बात किए एमएमएक्सएम का फर्स्ट पार्ट। और हाँ, एमएमएक्सएम ये जो पूरा एक कोर्स है, आप इसको कोर्स के लो, सीरीज के लो, ठीक है। ये एक जो कोर्स है ना, ये लगभग 12 से 15 वीडियो बनेंगे इसके और वीडियो भी थोड़े बड़े बन सकते हैं। तो आप अगर सही तरीके से जिस प्रकार से मैं आज से और अभी से इस वीडियो से जो बता रहा हूँ, ठीक है, वो जो बता रहा हूँ उसके ऊपर वो सीखते हैं आप और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं उसको और उसको सीखने की कोशिश करते हैं और आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप एक सफल ट्रेडर की राह पे जाओगे। ठीक है, वरना ट्रेडर बनने के लिए ये इधर से उधर, उधर से इधर भटकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का एमएमएक्सएम से रिलेटेड या उसका फर्स्ट पार्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट किस प्रकार से चलता है। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एमएमएक्सएम का फर्स्ट पार्ट, इंटरनल रेंज एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ओके, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है। देखो, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईआरएल। आपको आईआरएल याद रखना है, आईआरएल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 वर्ड है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बेसिकली जो एफवीजीज रहती है उनको बोलते हैं। ओके, जितनी भी एफवीजी रहेगी, डेली, मंथली, वीकली, 4 आवरली, ओके, उनको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी इसका शॉर्ट फॉर्म है ERL। ओके, तो ERL किसको बोलते हैं? हाईज एंड लोस को। ठीक है, जो हाई रहेंगे और लो रहेंगे उनको एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी या ERL बोलते हैं। ठीक है, जैसे बाय साइड लिक्विडिटी हुई, सेल साइड लिक्विडिटी हुई। ओके, तो मैंने आपको ये बता दिया ERL और IRL। IRL और ERL क्या होता है ये बता दिया। आप इस चीज को याद रखना, हाई और लो को ERL बोलते हैं और FVG को हाई और लो को ERL बोलते हैं और FVG को IRL बोलते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। मैं बता देता हूँ कि मार्केट किस प्रकार से चलता है इन दोनों के हिसाब से। ओके, तो ये आपका एक मान लो लो है और ये हाई है, मार्केट डाउन आया, नीचे आया। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी,
टेक की मार्केट ने, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पिक कर ली मार्केट ने, ठीक है। अब डाउन आया और ERL उठाया मार्केट ने, ओके, ERL उठाया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा मार्केट, यहाँ से प्राइस रन करेगी ERL टू IRL, ERL उठाया, ERL से IRL की तरफ जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। ERL उठाया मार्केट ने, ERL से मार्केट क्या करेगा, IRL की तरफ रन करेगा, ठीक है। प्राइस जो है वो IRL की तरफ रन करेगी। IRL कहाँ रखा हुआ है आपका, ये यहाँ पर रखा हुआ, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जो कि आपकी FVG रहेगी, जो FVG रहेगी वो है IRL, ठीक है। तो ERL उठाने के बाद मार्केट IRL की तरफ चलेगा। जैसे ही IRL में पहुंचा मार्केट, ठीक है, उसके बाद क्या करेगी प्राइस, उसके बाद वापस से ERL की तरफ चलेगी प्राइस, ठीक है। तो ERL टू IRL और IRL टू ERL, ओके। IRL में पहुंचा मार्केट, यहाँ से प्राइस रन करेगी IRL टू ERL, वापस से किस तरफ जाएगी प्राइस, ERL की तरफ जाएगी, ठीक है, समझ में आया। ERL उठाया, IRL की तरफ जाएगी, और IRL उठाया, ERL की तरफ जाएगी प्राइस, ओके। चलो आगे मैं इसको ये नेगेटिव फॉर्म था, ये पॉजिटिव फॉर्म है, मैं इसको बता देता हूँ कि ये आपका एक हाई था, ये लो लगाया, मार्केट अप गया, ओके, मार्केट अप गया, इसने क्या किया, ERL उठाया, ये यहाँ पर एक हाई था, ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी उठाई, ERL, ये वाली जो लिक्विडिटी हाई जो रहेगा वो ERL रहेगा। तो ERL उठाया, यहाँ की लिक्विडिटी उठाई, मार्केट ने ERL उठाया, तो कहाँ जाएगा, ERL उठाने के बाद IRL की तरफ। IRL क्या है आपका, FVG जो रहेगी वो IRL है, तो प्राइस रन करेगी ERL टू IRL, ठीक है। तो प्राइस आएगी IRL की तरफ, आपकी FVG की तरफ, प्राइस FVG में आई। अब कहाँ जाएगी प्राइस, वापस से जो ये हाई लगाया था, ये आपका वापस से ERL बन जाएगा, तो वापस से FVG जो है यहाँ से ERL की तरफ जाएगी प्राइस, IRL टू ERL, प्राइस रन का कैसे करेगी, प्राइस रन IRL टू ERL, ओके। यहाँ से FVG से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जाएगी प्राइस, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। आपको ये फॉर्म समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलता हूँ, मैं इसको बताता हूँ, कैंडल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो IRL एंड ERL, ओके, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड रिलेशनशिप, ये तीनों बताऊंगा इस वीडियो में, सिर्फ ये तीनों ही बताऊंगा मैं कि मार्केट जो है या प्राइस जो है वो MMXM के हिसाब से चलती कैसे है, ओके। आपको सबसे पहले ये एनालिसिस का पार्ट है, को सबसे ज़रूरी ये ही है, ये आपको ज़रूरी सब है, लेकिन सबसे ज़रूरी अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ एनालिसिस करना है और कैसे एनालिसिस करना है, तो फिर किस काम का, आगे की स्ट्रैटेजी में एंट्री लेना बता दूंगा और एनालिसिस करना नहीं बताऊंगा तो किस काम की चीज़, ओके। तो सबसे पहले ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो मैंने ये चीज़ बताई ये सीखना बहुत ज़रूरी है, ओके। और आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, IRL टू ERL, ERL टू IRL, ओके, प्राइस, और IRL और ERL क्या होता है ये भी मैंने बता दिया है। देखो, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो है वो FVG है, ये आपकी 3 कैंडल के बीच में जो गैप बनी हुई है, इसको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि FVG है, ओके। फिर से 3 कैंडल के बीच में जो गैप बनी है ये FVG है, तो FVG को बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, IRL, ओके। आगे चलते हैं, ये आपका हाई है बाय साइड लिक्विडिटी, ये आपका लो है सेल साइड लिक्विडिटी, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ओके। IRL और ERL आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं कैंडल्स के माध्यम से इसके रिलेशनशिप को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, जो अभी मैंने उस डायग्राम में समझाया वही है यहाँ पर भी। देखो, मार्केट ने क्या किया, ये एक लो था, ठीक है, लो था, तो ये क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, IRL है, सॉरी ERL है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ERL को पिक किया है, ERL को टेकन किया, ERL की लिक्विडिटी उठाई है मार्केट ने, मार्केट डाउन आया, ERL की लिक्विडिटी उठाई, तो आपको ये जो डाउन आया इस वेव में, ओके, ये जो डाउन आया इस वेव में आपको ERL ढूंढना है, कोई FVG ढूंढनी है अपन अब,
क्यों? क्योंकि मार्केट ने ERL उठा लिया है, तो IRL ढूंढना पड़ेगा अपन को, IRL देखना पड़ेगा। मार्केट क्योंकि ERL उठाया तो ERL से IRL की तरफ रन करेगा अब मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करेगा, ERL टू IRL। ओके, चलो देखते। ERL उठा लिया, अब ये जो आपकी FVG थी, ओके, ये बन गई आपकी IRL। ओके, जो FVG जो है उसको IRL बोलते हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोलते हैं। तो अब ERL मार्केट ने उठा लिया, अब चलेगा मार्केट IRL की तरफ। तो ERL उठा लिया, अब जाएगा, अब रन करेगा मार्केट इस लिक्विडिटी की तरफ, सॉरी इस FVG की तरफ। ये देखो, ERL उठाया, ERL टू IRL गया मार्केट। ओके, ERL पिक किया, ERL से गया मार्केट IRL की तरफ, जो कि आपकी FVG थी, किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है ये। और अब यहाँ पर मार्केट आ गया FVG में, FVG पिक कर ली है, FVG इंटरनल रेंज लिक्विडिटी उठा ली मार्केट ने, अब चलेगा, अब IRL की तरफ चलेगा ये मार्केट, IRL से ERL की तरफ चलेगा। अब ERL कौन सी होगी आपकी, ये वाला जो लो है आपका, ये वापस ERL बन जाएगा। ओके, दिस इज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब क्या पहले क्या किया मार्केट ने, ERL टू IRL रन की प्राइस ने, अब IRL टू ERL रन करेगा प्राइस। ओके, ये देखो, यहाँ से अब ERL पिक कर लिया, ERL से IRL पिक कर लिया, IRL से ERL की तरफ आएगा मार्केट। ओके, ये क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर पहले उठाई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी उठाने के बाद कहाँ जाएगा मार्केट, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में गया मार्केट। और IRL उठाई, IRL में गया मार्केट, IRL के बाद में वापस से क्या करेगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जाएगा, ERL की तरफ जाएगा। ओके, तो आपको जो ये मार्केट ERL और IRL, इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि ERL और IRL होता क्या है और ये किस प्रकार से इसका रिलेशनशिप है, किस प्रकार से ये चलता है, ये समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको लाइव चार्ट। ये है यूरो USD का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। ओके, ये देखो यूरो USD वीकली टाइम फ्रेम। ओके, तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले आप देखो कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक हाई था, ये यहाँ पर हाई था। ओके, बाय साइड लिक्विडिटी हाई था, ये हाई को उठाया, हाई की लिक्विडिटी पिक की, अब ये क्या हो गया, ERL हो गया अपना। ओके, अब ERL हो गया अपने पास, ERL की लिक्विडिटी उठा ली। अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अपने जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ये मार्केट आएगा किसी FVG में। ओके, अब ये जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया में आपको FVG देखनी है, IRL देखना है। ERL उठा लिया मार्केट ने, IRL देखना है, वहां तक आने की संभावना है। संभावना क्या, अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से वहां तक आएगा मार्केट। ओके, तो ERL उठाया, अब मार्केट आएगा IRL की तरफ। अब इस एरिया में आप लिक्विडिटी देखो, सॉरी FVG देखो। ओके, एक मिनट, हाँ, डन। अब आप यहाँ पर देखो, ये दो कैंडल के बीच की गैप, ये आप बोलोगे ये FVG नहीं है, हाँ ये FVG नहीं, इसको बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। ओके, और वॉल्यूम इम्बैलेंस भी एक FVG ही होता है। ओके, आप इस दो कैंडल के बीच में भी गैप देख सकते हो, जो कि बॉडीज के बीच में गैप देखनी है, यहाँ पर विक के बीच में नहीं देखनी है। FVG में विक के बीच में गैप देखी जाती है और वॉल्यूम इम्बैलेंस में बॉडीज के बीच में गैप देखी जाती है। तो इस बॉडी और इस बॉडी के बीच में गैप है, इस बॉडी और इस बॉडी के बीच में भी गैप है, और ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस बॉडी और इस बॉडी के बीच में भी गैप है। तो आपकी ड्रोन लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस, एक प्रकार की FVG है ये। तो ये वाली जो FVG है आपकी IRL बन जाएगी अब। ओके, ये वाली, ओके, ये वाली FVG आपकी IRL बन जाएगी। मार्केट ने क्या किया है, ERL उठाया है, ERL की लिक्विडिटी टेक की है। ओके, अब आएगा मार्केट IRL की तरफ। ये देखो, मार्केट ने क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम में ERL उठाया, ERL से आया IRL की तरफ। ओके, ये फॉर्म समझ में आ गया होगा। अदर एग्जाम्पल देखते हैं। ये वापस से यूरो USD का ही चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम का ही चार्ट है। अब यहाँ पर देखो, टाइम है 2 अक्टूबर 2023 का, और ये एक
लो था, वीकली टाइम फ्रेम का लो था। ओके, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर लो पिक किया है। ओके, तो क्या किया है, ERL उठाया है, ERL टेक किया है मार्केट ने, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी उठाई है मार्केट ने। अब आपको इस एरिया में FVG देखनी है। क्या देखना है, आपको इस एरिया में FVG IRL देखना है। ओके, अब इस एरिया में आपको IRL देखना है। अब आपको यहाँ पर IRL कहाँ दिख रहा है, FVG कहाँ दिख रही है, चलो मैं बताता हूँ। दिस इज, यहाँ पर देखो, इस एक तो ये वाली जो डोजी टाइप की कैंडल है, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में देखो गैप है। ओके, भले ही वो कितनी भी हो, वो 10 पिप की ही गैप क्यों ना हो, आपकी FVG है वीकली टाइम फ्रेम में तो है, FVG है, गैप है और FVG है, तो वो FVG का काम करेगी और अपन को उसको FVG मानना पड़ेगा, भले ही वो कितनी ही पिप की गैप हो। तो यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, ERL उठाया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी उठाई। अब क्या करेगा मार्केट, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी चलेगा। ओके, ERL टू IRL मार्केट चलेगा। यहाँ पर आपकी ड्रोन लिक्विडिटी पड़ी है, ये देखो, FVG IRL ड्रोन लिक्विडिटी। ओके, ERL उठाया मार्केट ने, अब क्या करेगा, रन करेगा मार्केट ERL टू IRL। ओके, ये आपका IRL की तरफ, आपका IRL अचीव हो गया, आपका जो IRL का टारगेट था वो अचीव हो गया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ERL पिक किया, ERL की लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद चला मार्केट ERL टू IRL किस तरफ, प्राइस किस तरफ रन की, ERL टू IRL की तरफ। ओके, चलो और अदर एग्जांपल देखते हैं। यह है AUD USD का चार्ट, यह भी वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा कि मार्केट जो पड़ा है एक FVG में गया है सबसे पहले तो। ओके, FVG क्या है, IRL है। ओके, तो यहाँ पर गया है FVG में मार्केट। अब ये क्या करेगा, आपको IRL में पड़ा है मार्केट तो ERL की तरफ रन करेगा। IRL टेक किया है मार्केट ने, IRL में गया है मार्केट तो ERL की तरफ चलेगा मार्केट, ERL की तरफ रन करेगी प्राइस। अब तो आपका इस जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पर ERL कौन सा है, ये वाला, ये जो लो है आपका, ये बनेगा ERL, ये वाला लो। ओके, तो यहाँ पर क्या करेगा मार्केट, IRL टू ERL रन करेगी प्राइस। ओके, यह है आपका ERL, मार्केट IRL में पहले ही जा चुका है, IRL टू ERL रन करेगा। तो अब आना चाहिए, जैसे इसमें पहुंचा मार्केट वीकली FVG में, ये आपकी IRL है, IRL टू ERL चलेगा। जैसे ही वीकली FVG में पहुंचा मार्केट, आपको एक ERL ढूंढना है और ERL की तरफ चले मार्केट, तब आपको बढ़िया बढ़िया ट्रेड प्लान करने और बढ़िया सा प्रॉफिट उठाना है। आगे ट्रेड कैसे प्लान करने हैं, बाकी सिचुएशन सब मैं बता दूंगा, एनीथिंग एल्स सब कुछ बता दूंगा मैं। अभी फिलहाल इस चीज पे फोकस करो, IRL टू ERL और ERL टू IRL पे फोकस करो। ओके, आगे क्या होने वाला है वो मैं आगे आने वाले वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ क्लियर। ओके, तो यहाँ पर क्या करेगा, IRL टू ERL चलेगा मार्केट। आपने ड्रोन लिक्विडिटी भी डाल दी ERL। ओके, आगे देखते हैं, आपका टारगेट अचीव, ERL अचीव, IRL टू ERL चला मार्केट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये है USD CAD का चार्ट एंड ये भी वीकली टाइम फ्रेम का है। अब आप देख लो, यहाँ पर एक हाई था, लिक्विडिटी उठाई, ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पिक की मार्केट ने। ओके, अब आपको देखना है इस एरिया में एक IRL देखना है। ERL तो पिक कर लिया है मार्केट ने, अब ERL टू IRL चलेगा मार्केट। तो आपको इस एरिया में क्या देखना है, एक FVG देखनी है, IRL देखना है। यहाँ पर दिख रही है आपको एक FVG, जस्ट दिख रही है, ये आपकी बन जाएगी IRL। ओके, ERL, अब मार्केट क्या करेगा, प्राइस क्या करेगी, ERL टू IRL की तरफ रन करेगी। देन देखते हैं क्या होता है। ये है आपका वीकली FVG, ये है आपका IRL। ERL उठा लिया है मार्केट ने, ERL की लिक्विडिटी उठा ली है मार्केट ने। अब आप यहाँ से नेगेटिव प्लान करोगे, आपका बायस यहाँ से नेगेटिव होगा। अब आप यहाँ से नेगेटिव एंट्री प्लान करोगे, आपका टारगेट दिस FVG होगा, दिस IRL होगा। ओके, तो देखते हैं मार्केट ने क्या किया। डन, देखो ये अभी का है, जस्ट नवंबर, दिस इज नवंबर। ओके, और मैं बता देता हूँ, ये देखो 30 नवंबर,
30 नवंबर। ओके, तो ये देखो, ये था आपका इसका भी टारगेट अचीव। ओके, तो मार्केट ने यहाँ क्या किया है, यहाँ पर किया है कि ERL टू IRL प्राइस रन हुई है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते हुए आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और जैसे आप बैक टेस्ट करोगे, आप खुद चार्ट पे देखोगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में कैसे चलता है मार्केट। अब ये है AUD CAD का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया, एक मंथ का हाई था जिसको पिक किया है मार्केट ने, जिसकी लिक्विडिटी उठाई है। तो यहाँ क्या हो गया, ERL हुआ है। ओके, ERL हुआ, ERL2 किधर चलेगा मार्केट, IRL की तरफ। और आपको इस एरिया में आपको IRL देखना है, जो कि क्लियर दिख रहा है आपको इस जगह पर। कहाँ पर, इस जगह पर क्लियर दिख रहा है कि मंथली FVG रखी है। अब मंथली लिक्विडिटी उठा ली है, ERL उठा लिया है। अब मार्केट ERL टू IRL की तरफ रन करेगा। ओके, तो ड्रॉ कर लो, ये आपने यहाँ पर मंथली FVG ड्रॉ कर ली। सॉरी फॉर यहाँ पर मंथली FVG की जगह वीकली लिखा गया है, मुझसे गलती हो गई, माफ करना। लेकिन ये देख लो, मंथली टाइम फ्रेम का ही चार्ट है, वो सिर्फ लिखने में गलती हुई है, टाइपिंग में। ओके, तो ये आपकी IRL बन जाएगी। ओके, मंथली IRL, मार्केट ने ERL उठा लिया है, तो ERL टू IRL रन करेगा मार्केट। ओके, तो ड्रॉन लिक्विडिटी आपने ड्रॉ कर ली है, दिस अचीव योर टारगेट। क्या हुआ यहाँ पर, ERL उठाया मार्केट ने, 2 से 3 मंथ बैक टू बैक डाउन आया मार्केट। ओके, ये पूरे 1 वीक सॉरी मंथ की कैंडल है, और ये भी पूरे मंथ, पूरा 2 महीना मार्केट जो है वो डाउन रहा है आपकी इस मेथड के बाद। आप 2 महीने में कितनी एंट्री प्लान कर सकते थे, सोचो। ओके, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आया। आगे और कॉन्सेप्ट और एग्जांपल से बताता हूँ मैं। ये है CAD JPY का चार्ट, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और मार्केट अभी खड़ा हुआ है IRL के अंदर, मंथली IRL के अंदर खड़ा हुआ है मार्केट। मंथली जो FVG है यहाँ पर मार्केट खड़ा हुआ है, और अपन को IRL से ERL की तरफ देखना है। अब अपन को एक ERL ढूंढना है मार्केट में, जो कि आपको क्लियर दिखता होगा इस पर्टिकुलर टाइम तक। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर है ERL। तो मैं बताता हूँ, इस आंख के यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ERL आपका। ओके, तो अब मार्केट क्या करेगा, ERL में है, ERL से सॉरी IRL में है, IRL से ERL की तरफ रन करेगा। ओके, कहाँ पर है आपका ERL, IRL2 प्राइस रन करेगी IRL टू ERL की तरफ। ओके, तो आगे देखते हैं क्या होता है, ERL तक पहुंचता है कि नहीं है मार्केट। ओ, पहुंच गया, डन। ये देखो, आपकी मंथली FVG में आया मार्केट, मंथली ERL में आया मार्केट। ओके, यहाँ से मंथली IRL में माफ करना, गलती से निकल जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा। तो मंथली IRL में आया है मार्केट। ओके, IRL टू ERL की तरफ रन करेगा मार्केट। अब यहाँ पर देखो कितने मंथ यहाँ पर आया, यहाँ पर लिक्विडिटी पर जो हुई 1 2 3 मंथ बैक टू बैक पॉजिटिव, 2 मंथ यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, वापस से पॉजिटिव। समझ रहे हो आप, इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो। ओके, आगे और मैं बताता हूँ, और कौन से अपना एग्जांपल्स देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम के देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर प्रीमियम FVG डेली टाइम फ्रेम की, प्रीमियम IRL। ओके, प्रीमियम FVG पड़ी हुई है। ओके, ये है CAD JPY का ही चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम, ये यहाँ पर देख लो, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्रीमियम की FVG पड़ी हुई है, FVG में गया है मार्केट, और FVG जो है अपने वो होती है IRL। और अब मार्केट IRL2 रन करेगा ERL की तरफ। आपको ERL ड्रॉ करना है, ERL कहाँ है, यहाँ पर देखो, ERL जो है वो यहाँ पर रहेगा। ओके, आपका ERL यहाँ पर है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पर रखी हुई है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में मार्केट अभी खड़ा हुआ है। ये है आपकी ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो यहाँ पर प्राइस जो है वो चलेगी IRL टू ERL। ओके, देखते हैं
यस रीच, आपका टारगेट अचीव हो गया। ओके, यहाँ से IRL टू ERL मार्केट चला, दिस इज डेली टाइम फ्रेम। ओके, और अदर एग्जांपल देखते हैं। यह है यूरो US डॉलर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और ये अभी का ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। यहाँ पर देखो क्लियर डेली FVG, क्लियर दिख रही है आपको डेली FVG, दिस कैंडल एंड दिस कैंडल के बीच में आप ये गैप देखो, क्लियर डेली FVG दिख रही है। ओके, डेली FVG आपका क्या होगा, IRL ERL आपको क्लियर दिख रहा है ऊपर, मार्केट IRL टू ERL चलेगा यहाँ पर, ये आपका है ERL। अब मार्केट यहाँ से जाना चाहिए इस ERL की तरफ, आपका ड्रॉन लिक्विडिटी कौन सा हो गया, ये डेली FVG फुल। ओके, फुलफिल हो गई डेली FVG। अब यहाँ से चलना चाहिए मार्केट ERL की तरफ, IRL टेक कर लिया मार्केट ने, अब चलना चाहिए ERL की तरफ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओ नो, खत्म, टाटा बाय बाय। आपका ERL पिक किया, ERL से मार्केट आपका IRL पिक किया, IRL से मार्केट ERL की तरफ रन किया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्राइस रन टू IRL टू ERL। ओके, आगे और देखते हैं। ये है चार्ट न्यूजीलैंड USD का। ओके, NSD USD, सॉरी NZD USD। यहाँ पर आपका जो मार्केट खड़ा हुआ है वो है अपने डिस्काउंट FVG में। ओके, दिस इज डिस्काउंट FVG, और डिस्काउंट FVG में मार्केट आया है, तो FVG को आप क्या बोलोगे, IRL। मार्केट खड़ा है अभी IRL, आपको एक ERL चाहिए ड्रोन लिक्विडिटी के लिए, आपने एक ERL ढूंढा ड्रोन लिक्विडिटी के लिए, ERL ड्रॉ किया। ओके, अब मार्केट यहाँ पर चलेगा IRL टू ERL की तरफ। ओके, देखते हैं आगे क्या होता है। ओ नो, एक तरफा। ओके, तो यहाँ पर मार्केट जो है वो चला है IRL टू ERL की तरफ। ओके, आगे और देखते हैं डेली टाइम फ्रेम। ये है आपका USD CAD का चार्ट, देन डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी का ही है, ये 13 नवंबर के आसपास का है। ओके, ये है आपकी प्रीमियम FVG, और मार्केट ने आपकी FVG फुलफिल कर दी है, तो आपका जो अभी मार्केट जो रखा हुआ है या पड़ा हुआ है, या मार्केट जिस जगह खड़ा है वो है IRL। ओके, तो मार्केट जो चलेगा वो IRL टू ERL चलेगा यहाँ पर। अपन देखते हैं, अपन ढूंढते हैं कहाँ पर है अपना ERL, दिस इज ERL, IRL टू ERL, प्राइस रन टू IRL टू ERL। ओके, तो अब यहाँ पर खड़ा हुआ है मार्केट, अब देखते हैं आगे। देन अचीव योर ERL टारगेट अचीव। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आप काफ़ी सारे ट्रेड, नेगेटिव ट्रेड, ओनली ऑन नेगेटिव ट्रेड देख सकते थे, ढूंढ सकते थे। मैंने इस वीडियो में IRL टू ERL बताने की कोशिश की है कि क्या IRL होता है, क्या ERL होता है, उनका रिलेशनशिप क्या है, ये बताने की कोशिश की है। ओके, और आशा करता हूँ कि आपको ये समझने में आसानी होगी। मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, और इतनी सिंपल तरीके से आपको कोई भी नहीं समझाएगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। और आप इस वीडियो की प्रैक्टिस करना, ये जो मैंने सिखाया है IRL टू ERL एंड रिलेशनशिप, इसकी प्रैक्टिस करना और बैक टेस्ट करना इसको। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो सही होगा, आप खुद भी चेक करना कि जो मैं बता रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही भी है या नहीं। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड कीप इट अप और टेक केयर।